नमस्कार दोस्तों, हालिया मॉनेटरी पॉलिसी के ब्रीफिंग के दौरान आरबीआई गवर्नर को कहना पड़ा कि बैंक उनका करंट अकाउंट न खोले जिनका कैश क्रेडिट या ओडी अकाउंट है। आरबीआई को ऐसा क्यों कहना पड़ा दोस्तों, इस बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं करंट अकाउंट क्या होता है। जब कोई ग्राहक, जब कोई बिजनेसमैन, जब कोई कंपनी, जब कोई ट्रस्ट अपनी बैंकिंग सुविधाएं करना चाहता है, अपनी बैंकिंग ट्रांजैक्शन करना चाहता है, तो वो करंट अकाउंट खोलता है। अलग अलग बैंकों में अलग अलग स्कीम के तहत ये करंट अकाउंट खोलते हैं। सभी बैंक करंट अकाउंट ज़्यादा से ज़्यादा खोलना चाहते हैं क्योंकि इसमें रखे जाने वाले पैसे के उनको ब्याज नहीं देना पड़ता है और कस्टमर को भी सेविंग अकाउंट से खाता थोड़ा अलग होता है। इसमें जो है ट्रांजैक्शन की लिमिट्स नहीं होती हैं। आप किसी को कितना भी बल्क अमाउंट ज़्यादा से ज़्यादा इससे डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसकी मॉनिटरिंग जैसे आपकी सेविंग अकाउंट में आप पैसा डालोगे उतना नहीं होता है। और दूसरी बात यह है कि इसका मिनिमम बैलेंस भी रहता है। ये मतलब जैसे सेविंग अकाउंट आप 500 या 1000 रुपये 2000 से खोल सकते हैं, तो ये आप 5000 या 10,000 से खोल सकते हैं। और कभी कभी आपको इमरजेंसी पड़ने पे बैंक इसमें आपके एवरेज बैलेंस के हिसाब से आपको शॉर्ट टर्म लोन भी दे देता है। 2 या 3 महीने की लिमिट दे देता है, 28 दिन की लिमिट दे देता है। अब बात करते हैं दोस्तों, आरबीआई को ऐसा क्यों कहना पड़ा, बैंक करंट अकाउंट के पीछे इतना कैसे भाग रहे हैं। सबसे पहले तो हम बता देते हैं करंट अकाउंट के पीछे बैंकों का भागने का रीजन। हम एक सिचुएशन को इमेजिन करते हैं। अगर एक छोटा सा टाउन है, उसमें 5 अलग अलग बैंकों की अलग अलग शाखाएं हैं, तो हर बैंक को लगभग हर साल 20% बिजनेस ग्रोथ का मान लिया जाए टारगेट मिला। और 20% बिजनेस ग्रोथ का मतलब है 5 शाखाओं को 20-2500 100% बिजनेस ग्रोथ का टारगेट मिल गया पूरे शहर में। अब शहर में तो 100% नए बिजनेसमैन आएंगे नहीं, तो वो लोग कौन होंगे? जो एग्जिस्टिंग जो बिजनेसमैन होंगे वही लगभग होते हैं। तो उन्हीं पे कंपटीशन चलता रहता है कि इधर से उधर बैंकों के बीच जो कटथ्रोट कंपटीशन है उसका कारण है। तो इसमें क्या होता है, कस्टमर को एक फायदा हो जाता है। कस्टमर जिसका सीसी अकाउंट होता है वो करंट अकाउंट खोल देता है दूसरे बैंक में। अब आरबीआई ने ऐसा क्यों कहना पड़ा कि जिनका कैश क्रेडिट है या जिनका ओडी है वो करंट अकाउंट में खोलें। कस्टमर क्या करता है, यानी ग्राहक क्या करता है या बोरोवर होता है, वो क्या करता है इन करंट अकाउंट के माध्यम से? वो क्या करता है, डाइवर्जन ऑफ फंड करता है। मान लिया जाए जो कैश क्रेडिट है वो तो एक बिजनेस लोन है, मतलब वो अगर कैश क्रेडिट से जब वो पैसा निकालेगा तो उसकी मॉनिटरिंग करेगा बैंक, यानी कि उससे वो कैश नहीं निकाल सकता है या मतलब कहीं अपने पर्सनल यूज के लिए उसको निकाल नहीं सकता है। बैंक बार बार पूछेगा आप इस पैसे को क्यों ले जा रहे हैं, कहाँ डाइवर्ट हुआ, उसका मतलब महीने का महीना स्टॉक स्टेटमेंट लेगा, डेटर स्टेटमेंट लेगा। तो वो क्या करते हैं, वो करंट अकाउंट में इस टाइप की कोई बाध्यता ही नहीं है। तो अगर मान लीजिए उसने एक बिल जो है, जो कस्टमर को पैसा मतलब अपना माल सप्लाई किया, उसके बाद जो उसका पैसा आया उसने करंट अकाउंट नंबर दे दिया, तो उसके थ्रू वो डाइवर्जन ऑफ फंड कर सकता है क्योंकि करंट अकाउंट से वो पैसा निकाल सकता है अपने पर्सनल यूज के लिए, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। एक तो ये करते थे। और दूसरा रीजन ये था मैक्सिमम कि उनके पास कैश क्रेडिट अकाउंट है मान लिया जाए और वो फुल यूटिलाइजेशन हो गया, क्योंकि कैश क्रेडिट एक ऐसी व्यवस्था है जो दुनिया के किसी और हिस्से में नहीं पाई जाती। भारत के ही बैंकिंग में ऐसा है जो कैश क्रेडिट है, और भारत के प्राइवेट बैंक जो है कैश क्रेडिट फैसिलिटी नहीं देते हैं। अधिकतर जो प्राइवेट बैंक है कैश क्रेडिट फैसिलिटी नहीं देते हैं, सिर्फ पीएसयू बैंक ही कैश क्रेडिट फैसिलिटी का जारी रखे हुए हैं। तो अभी क्या करेगा आगे, अगर उसने मान लिया 100 रुपये की उसकी लिमिट थी और 100 रुपये का उसने पूरा यूटिलाइजेशन कर लिया, तो एक करंट अकाउंट खोलेगा दूसरी जगह। ये अकाउंट एनपीए भी हो गया तो उसका बिजनेस वहां से चल रहा है और ये लिटिगेशन में पड़ा हुआ है। तो इससे क्या होगा, बैंकों को घाटा हो रहा था, बैंकिंग सेक्टर को घाटा हो रहा था और जो ग्राहक है उसमें भी फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं आ पा रहा था। तो इन सबको रोकने के लिए आरबीआई को कहना पड़ा कि भाई जिनका कैश क्रेडिट या ओडी अकाउंट है अन्य बैंक उसको न खोले। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार कहा गया, ये नियम पहले से था, लेकिन ये पहले से लागू नहीं होता था क्योंकि जो बोरोवर है, जो ग्राहक है, जब मान लिया जाए एक एक्सपोर्टर है उसको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है, तो ड्यूटी ड्रॉबैक तो सीधे करंट अकाउंट में लेता था और उसको अदर इनकम के बैलेंस शीट में दिखाता था और पर्सनल यूज कर लेता था, जबकि वो कैश क्रेडिट का हिस्सा होना चाहिए, उसको प्लब बैक करना था बिजनेस में। ये थी दोस्तों आज आरबीआई द्वारा क्यों कहा गया कि जिनका कैश क्रेडिट है और ओडी अकाउंट है वो करंट अकाउंट बैंकर न खोले। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करने जा रहा हूँ दोस्तों, धन्यवाद।